you, sir. Thank you And very over much. to you, sir. Thank you very much, श्याम अग्रवाल सर। और आप सबका भी स्वागत है जो साथी आज हमारे साथ में इस वेबिनार के अंदर में जुड़े हुए हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरी आवाज साफ आ रही है सर? यस सर, शानदार आ रही है। आवाज क्लियर है सर आपका? चलिए, थैंक यू वेरी मच सर। और आज इस बिजनेस के बारे में तो हम बात करेंगे ही करेंगे, साथ में एक बड़ी सक्सेस पे कैसे पहुंच सकते हैं इस बिजनेस में, उसकी बारे में भी हम बात करेंगे। मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपना देता हूं शॉर्ट में। कुछ साथी होंगे जो शायद पहली बार मिल रहे होंगे। मेरा नाम राकेश शर्मा है। बेसिकली मैं हरियाणा से हूं और हरियाणा में एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है जींद, एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, वहां से मैं बिलोंग करता हूँ। लोअर मिडिल क्लास फैमिली की बैकग्राउंड है मेरी। फादर जॉब करते थे और जब आरसीएम बिजनेस जिंदगी में आया आज से लगभग 20 साल पहले, तो उस समय मैं दो काम करता था। पहला स्टूडेंट था बीए सेकंड ईयर का, और दूसरा पार्ट टाइम एक जॉब कर रहा था। आरसीएम की मीटिंग में जाने का मौका मिला। 30 एक लोग उस मीटिंग में थे, कंप्यूटर सेंटर में वो मीटिंग थी। 30 लोगों के साथ में मैं भी पीछे वाली सीट के ऊपर जाके बैठ गया। मीटिंग शुरू हुई और मीटिंग लेने के लिए जो शख्सियत आई हुई थी वो आज हमारे बीच में नहीं है, दुर्भाग्य से इस दुनिया में नहीं है, मिस्टर ओपी शर्मा जी। ओपी शर्मा जी की पहली मीटिंग, उन्होंने बहुत कुछ बताया इस बिजनेस के बारे में। उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया कि मैं राजस्थान से हूं और ज्वाइंट डायरेक्टर हूं। ज्वाइंट डायरेक्टर इक्विवेलेंट एक पोस्ट होती है आईएएस अधिकारी, और पिछले 25 साल से नौकरी कर रहा हूं और 25,000 रुपए सैलरी गवर्नमेंट देती है। गवर्नमेंट ने गाड़ी दे रखी है, बंगला दे रखा है, सर्वेंट मिले हुए हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट मेरे को, नौकर मिले हुए हैं, सब कुछ है घर में। और आज से 1.5 साल पहले मैंने आरसीएम शुरू किया था और 1.5 साल में जो पर मंथ इनकम आरसीएम से वो 1.5 लाख रुपए की। उन्होंने बताया कि इस बिजनेस को अगर 5 साल आपने कर लिया, ये टाइम फ्रीडम दे देगा, ये मनी फ्रीडम दे देगा, ये सिक्योरिटी दे देगा आपको। 5 साल के बाद आपको रिटायर कर सकता है। और उसी हॉल में बैठ के, मेरे को आज भी याद है, मैंने कैलकुलेशन की, मेरी उम्र थी 19 साल। मैंने कैलकुलेशन की कि 5 साल बाद मैं 24 साल का हो जाऊंगा, और 24 साल की उम्र में अगर कोई बिजनेस रिटायरमेंट देता है या रिटायर हो सकते हैं उस बिजनेस से, तो उससे अच्छा काम नहीं हो सकता। और वहीं पे बैठ के मैंने डिसीजन लिया कि आज के बाद ना नौकरी करनी, ना पढ़ाई करनी, आज के बाद फुल टाइम आरसीएम करना है। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ, इतना आसान नहीं था उस दिन ये डिसीजन लेना। आज आपको बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है आज इस लेवल पे आके, लेकिन उस समय पता नहीं था इस बिजनेस का फ्यूचर क्या होगा। उस समय पता नहीं था नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या होगा। उस समय पता नहीं था मेरा फ्यूचर क्या होगा। विश्वास किया था उस व्यक्ति के ऊपर में, जिस व्यक्ति की बातों को मैंने 1 घंटा 5 मिनट सुना था। घर पे आया सर, आरसीएम करना चालू किया, और जितना आसान मैं मानता था उतना आसान ये था नहीं। बहुत सारे चैलेंज थे शुरुआत में। बहुत सारे लोगों से बात करते थे, लोग सुनना पसंद नहीं करते थे। आप बोलते ना, लोग मना करते हैं। हमारी बात सुनने के बाद कोई मना करे तो अच्छा लगता है, लेकिन उस समय बात ही नहीं सुनते थे, और सुनते थे तो ज्वाइन नहीं होते थे, और ज्वाइन होते थे तो काम नहीं करते थे। और बहुत सारे सवाल थे। आज 99% लोगों के सवाल खत्म हो चुके हैं। उस समय लोग कहते थे कि इस तरह की कंपनियां 1 से 2 साल चलती हैं, उसके बाद नहीं चलती, ज्यादा पैसा नहीं कमाया जा सकता, लाइफ नहीं बनाई जा सकती है ना। बहुत सारे लोग और एग्जाम्पल देते थे। बहुत सारे लोग बोलते थे कि ये जो बाल है वो धूप में सफेद नहीं हुए, है ना। बहुत सारी कंपनियां को आते देखा है, और जितनी स्पीड से आते देखा है उतनी स्पीड से उनको जाते भी देखा है। तो इस तरह की सारी चीजें बोलते थे। 1 साल मैंने आरसीएम किया, और 1 साल फुल टाइम आरसीएम। फुल टाइम मतलब, मैं बहुत सारे साथियों को देखता हूँ जो नाम के लिए फुल टाइम होते हैं, वो कहते हैं मैं फुल टाइम कर रहा हूँ, लेकिन काम जो है वो पार्ट टाइम वाला भी नहीं करते। लेकिन हम फुल टाइम करते थे, और फुल टाइम वाला काम था सुबह 7 से लेकर रात को 8-9 बजे तक आरसीएम करते थे। बहुत सारे लोगों को प्लान दिखाते थे, और मैक्सिमम लोग सुनने के बाद या सुनने से पहले मना करते थे। 1 साल फुल टाइम, उस फुल टाइम में मैं बता रहा हूँ, उस 1 साल में किसी शादी में नहीं गया, किसी फंक्शन में नहीं गया, किसी पूजा में नहीं गया। मैं, मेरे घर पे 3 शादियां हुई, मैं नहीं गया। फंक्शन पूजा सब कुछ हुआ, मैं नहीं गया। 1 साल आरसीएम किया, और 1 साल आरसीएम करने का जो रिजल्ट मेरे पास आया, 1 साल में आरसीएम से पैसा आया, वो आया 16,000 रुपए। 16,000 रुपए कोई बहुत बड़ी इनकम नहीं थी, 16,000 से ज्यादा खर्च हो गया था। लेकिन कुछ सेमिनार देखने का मौका मिला हर महीने, है ना। कुछ हर महीने फंक्शन देखे थे। और फंक्शन कहाँ होते थे? फंक्शन मेरे घर के पास नहीं होते थे। फंक्शन होते थे या तो जयपुर या भीलवाड़ा। जयपुर मेरे घर से 350 किलोमीटर था, और भीलवाड़ा 550 किलोमीटर था।
तो हर महीने या जयपुर जाते थे, भीलवाड़ा जाते थे। पिकअप सेंटर नहीं होते थे, पिकअप सेंटर होता था केवल भीलवाड़ा, सेंट्रल डिपो होता था। तो भीलवाड़ा से ही किट आती थी, हम किसी व्यक्ति को ज्वाइन कराते, उससे पैसे लेते, डीडी बनवाते, डीडी कंपनी में कोरियर करते, कंपनी में कोरियर पहुंचता 5-6-7 दिन के बाद में। उसके बाद कंपनी से किट पैक होती, फिर ट्रांसपोर्ट में डालते, और फिर 7-8-10 दिन के बाद में किट पहुंचती जींद। यानी किसी एक आदमी को ज्वाइन करवाने में लगभग 15 दिन लगते थे उसको किट देने में। तो इस तरह के चैलेंज थे, उन चैलेंज, कोई सीखने वाला नहीं था, कोई सिखाने वाला नहीं था। तो बहुत सारी चीजें थी, लेकिन एक विजन बनता गया, एक सोच बनती गई इस बिजनेस के प्रति कि बिजनेस क्या है, क्या दे सकता है। और उसका रिजल्ट आया दूसरे साल, फिर इसी तरह आरसीएम किया फुल टाइम, और दूसरे साल का रिजल्ट आया, दूसरे साल की टोटल इनकम 65,000 रुपए के आसपास आई। ये 2 साल की स्टोरी है मेरी। 2 साल में पैसा कुछ नहीं आया, खूब काम किया, खूब मेहनत की, है ना। 2 साल में खूब लोगों की बातें सुनी। 2 साल में कई बार लगा कि कुछ होगा, कई बार लगा कुछ नहीं होगा, तो बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन मैंने इस बिजनेस को छोड़ा नहीं, क्योंकि लगा था कि आरसीएम से जब ओपी शर्मा जी की जीवन बदल सकता है तो हमारा भी बदल सकता है। 25, 26, 27, 28, 29 महीने तक कुछ नहीं हुआ। 30वें महीने जिस चीज का इंतजार था, या जिस चीज के लिए मैंने आरसीएम शुरू किया था, वो चीज मेरे पास आई। 30वें महीने में आरसीएम का रॉयल्टी अचीवर बना। यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ लोग शायद सोचते होंगे कि शायद ये पहले ही दिन या पहले ही महीने या 2-4 महीने, 6 महीने में रॉयल्टी पे आ गए होंगे। 30 महीने लगे थे सर रॉयल्टी पे आने में। रॉयल्टी का जो चेक आया वो 26,305 रुपए का चेक आया। उसके बाद सैकड़ों चेक आए, मैं सब भूल गया, लेकिन उस चेक को मैं नहीं भूल सकता, वो मेरा पहला चेक था। साइकिल पे काम किया बिना, जब तक रॉयल्टी नहीं आई। रॉयल्टी आने के बाद एक बाइक खरीदी मैंने, डाउन पेमेंट दी 15,000 रुपए की, वो बाइक लेके आया, फिर बाइक के ऊपर आरसीएम करना चालू किया। उसके बाद ठीक 3 महीने बाद मैं टेक्निकल अचीवर बना, क्योंकि सीधी 6% रॉयल्टी आई थी। 33वें महीने में टेक्निकल अचीवर बना, और टेक्निकल का जो पहला चेक था वो 50,049 रुपए का था, उसको भी मैं कभी नहीं भूल सकता। और उसके ठीक 3 महीने बाद एक ऐसी इनकम पे पहुंचा जिस इनकम पे पहुंचने का हर एक डिस्ट्रीब्यूटर का सपना होता है। वो इनकम है 1,09,000 कुछ रुपए की, है ना। 1 लाख रुपए से ऊपर की इनकम का सपना, तो वो सपना पूरा किया मैंने। उसके बाद जिस चीज के लिए आरसीएम शुरू किया था कि टाइम की फ्रीडम होनी चाहिए, वो टाइम की फ्रीडम मिलना शुरू होगी। मनी फ्रीडम होनी चाहिए, वो मनी फ्रीडम मिलना शुरू होगी। और मनी फ्रीडम कैसे मिली? एक आम परिवार का, एक साधारण परिवार का सपना होता है कि एक अच्छा घर होना चाहिए, एक अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, वो सब कुछ आरसीएम से आना शुरू हो गया। 2 कमरों के एक छोटे से घर में रहते थे, और अब आरसीएम को शुरू किया। लगभग 4.5 साल के बाद एक घर बनाया, जिस घर की कीमत थी उस समय 12 लाख रुपए के आसपास। उस 12 लाख रुपए लगा के घर बनाया। उसके कुछ महीने के बाद में एक गाड़ी ली इस बिजनेस से। उसके कुछ महीने के बाद में दूसरा घर बनाया, फिर तीसरा घर बनाया मैंने। और आज मैं इस बिजनेस की वजह से अपनी जिंदगी के चौथे घर में रहता हूँ। पहला घर 12 लाख का था, दूसरा 35 लाख का था, तीसरा 2 करोड़ रुपए का था। और आज जिस घर में रहता हूँ, एक तरह से इसको हम ड्रीम हाउस बोल सकते हैं। ड्रीम हाउस क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि इसमें सारी चीजें हैं। इसमें गार्डन है, इसमें पर्सनल लिफ्ट लगी हुई है, इसमें स्विमिंग पूल बना हुआ है, पर्सनल स्विमिंग पूल है इस घर में, इसमें पर्सनल थिएटर है। और जितनी भी लग्जरी घरों में जो चीजें होती है, 3 मंजिल का घर है, वो सारी चीजें इस घर के अंदर है। और आसपास में सेलिब्रिटी रहते हैं, जैसे मेरे सामने बिल्कुल आप शायद जानते होंगे सपना चौधरी रहती है ना। मेरे बिल्कुल साथ में रविंदर मित्तल जो जियो के हेड हैं, रिलायंस जियो के हेड हैं, वो रहते हैं। मेरे सामने पड़ोसी है जो मानविंदर बिस्ला, जो आईपीएल खेलते हैं, वो कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से, और चैंपियन रहे हैं वो आईपीएल के। उन्होंने एक फाइनल जीतवाया था, कोलकाता ने एक ही फाइनल जीता, वो मानविंदर बिस्ला की वजह से। तो वो एक पड़ोसी है मेरे। तो इस तरह के लोग रहते हैं। मेरे को आज भी याद है, साइकिल से मैंने शुरुआत की थी, और बीसी छावड़ा जी बोलते थे कि आज आप साइकिल पे हो, लेकिन आने वाले समय में आपके घर में 5-5, आपके घर के आगे 2-2 गाड़ियां खड़ी होंगी। तो मेरे को लगता था एक साइकिल वाले के घर के आगे 2 गाड़ियां कैसे खड़ी हो सकती है? हो ही नहीं सकता। बीसी छावड़ा जी ज्यादा बोल रहे हैं, लेकिन आज मैं बताता हूँ सर, पिछले 20 साल में 2 नहीं बल्कि 5-5 गाड़ियां मैंने इस बिजनेस से खरीदी हैं। बैंक अकाउंट नहीं होता था मेरा, और आज मेरे बैंक का सबसे बड़ा अकाउंट मेरा है। यानी सबसे ज्यादा पैसे मेरे अकाउंट में रहते हैं जहां पे मेरा अकाउंट है। तो बहुत कुछ बदल चुका है, और ये खाली मेरे साथ नहीं, ये जो चीज मैं बता रहा, ये खाली जी सचिन जी के साथ नहीं, आप सबके साथ हो सकती है। जितने भी साथी हमारे को सुन रहे हैं, ये सब कुछ ये सबके साथ हो सकती है।
अगर आप चाहते हैं कि जीवन में इस तरह का परिवर्तन आए या इस तरह की लाइफ बनने आपकी, तो उसके लिए अगले 40-45 मिनट है ना, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। करना है, कितना करना है, कैसे करना है, तो आपका खुद का डिसीजन होगा। आपको अच्छा लगे जैसे कर लेना, बट अगले 40-45 मिनट और ध्यान से मेरी बात को सुनना। मैं प्रयास करूंगा अपनी तरफ से बेस्ट तरीके से आपको बताने का कि बिजनेस क्यों करना चाहिए, है ना। मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर, स्क्रीन आ गई सर? सर आ रही है जी, आ गई सर। आ रही सर आ रही है। चलिए, तो वेलकम है सर। पहले हम बात करते हैं इस बिजनेस की हमें जरूरत क्यों है ना, क्यों करना चाहिए आर्थिक बिजनेस, उसकी हम बात करते हैं। हर आदमी पैसा कमाना चाहता है, कोई कहीं भी रहते हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ में रहते हैं, चाहे वो महाराष्ट्र में रहते हैं, चाहे वो हरियाणा में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, और गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, हर आदमी पैसा कमाना चाहता है। और पैसे कमाने के तरीके कितने हैं? पैसे कमाने के दो तरीके हैं। पहला तरीका जॉब करके पैसा कमा सकते हैं, दूसरा हम बिजनेस करके पैसा कमा सकते हैं। अब जो जॉब है, नौकरी है, अगर जॉब की बात करें, जॉब दो तरह की होती है। एक होती है जिसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट जॉब, और एक होती है प्राइवेट जॉब, है ना। गवर्नमेंट जॉब की अगर बात करें, गवर्नमेंट जॉब में चांस नहीं है आज के टाइम में, जो ये सिचुएशन अभी चल रही है कि गवर्नमेंट जॉब मिले, उसकी संभावनाएं बहुत कम है, ना के बराबर है। प्राइवेट जॉब में सिक्योरिटी नहीं है। सिक्योरिटी मतलब आज है, कल होगी कि नहीं होगी, उस चीज की गारंटी नहीं है। दूसरा है बिजनेस। बिजनेस के अंदर कंपटीशन बहुत है। ट्रेडिशनल बिजनेस की बात कर रहा हूँ। कंपटीशन जितना आसान आज से 20 साल पहले बिजनेस करना था, उतना आसान आज नहीं। क्यों नहीं है? उसके पीछे कारण है। पहले केवल ऑफलाइन बिजनेस होता था, और लेकिन पिछले 8-10 साल से ऑनलाइन बिजनेस होने लगा। ऑनलाइन का मतलब है, पहले आपके एरिया में आप ही प्रोडक्ट सेल कर सकते थे, आप ही बिजनेस कर सकते थे, है ना। लेकिन आज 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर दूर बैठ के आदमी आपके एरिया में प्रोडक्ट सेल करता है, अमेजोन के माध्यम से, फ्लिपकार्ट के माध्यम से, और भी दुनिया भर के प्लेटफॉर्म है। पहले किसी भी चीज की 2 दुकान होती थी, लेकिन आज आपके एरिया में उसी चीज की 50 दुकानें हैं। ऑनलाइन में लोग रेट चेक करते हैं। पहले आपकी मोनोपोली होती थी, आप कोई भी चीज किसी भी रेट में बेच सकते थे, लोगों को पता नहीं होता था इसका रेट क्या है। लेकिन आज सर लोगों के पास में ऑनलाइन सोर्स है। आदमी फटाफट 1 सेकंड से पहले उसका रेट ट्राई करता है कि इंडिया में सबसे सस्ता इस प्रोडक्ट का रेट कहाँ पे है, और वहीं से वो प्रोडक्ट को ऑर्डर करता है। तो आज के टाइम में कंपटीशन बहुत है, और ये 2 काम अगर हम करते हैं, हम जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट है या गवर्नमेंट जॉब है, या हम बिजनेस कर रहे हैं कंपटीशन के साथ में, केवल 10% ऐसे लोग होते हैं सर जो जॉब करके या बिजनेस करके अपने सपने पूरे करते हैं। ये संख्या मैंने परसेंटेज बहुत ज्यादा लिखी है, ये कम है ना, मैंने जानबूझ के ज्यादा लिखी है ताकि हम डिमोरलाइज ना हो। 90% लोग केवल जरूरतें पूरी करते हैं बिजनेस से। अब तीसरा रास्ता क्या हमारे पास में? तीसरा रास्ता है डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम, DSS जिसको बोलते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग बोलते हैं, कुछ भी आप बोल सकते हैं, इसको अलग अलग नामों से लोग जानते हैं। डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम क्या है ना, कहां से शुरुआत हुई इसकी, मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहता हूँ। इसकी शुरुआत हुई यूएस से, अमेरिका से। और अमेरिका के बारे में मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूँ सर, जो अमेरिका है वो इंडिया से, हिंदुस्तान से एडवांस है या पिछड़ा हुआ है? वो पिछड़ा हुआ तो नहीं कह सकते सर, बहुत एडवांस है, 20 साल एडवांस है। जो काम अमेरिका में 20 साल पहले होते थे वो आज हिंदुस्तान में होते हैं, और जो आज वहां पे हो रहा है वो 20 साल बाद इंडिया में होगा। तो बहुत एडवांस है, और एडवांस कंट्री से इस बिजनेस की शुरुआत हुई। 1996 में इंडिया में आया। मैं कुछ साथियों को देख रहा था जिनकी उम्र शायद 24 साल से भी कम है। 24 साल से इंडिया में बिजनेस चल रहा है, तो 1996 यानी 24 साल पुरानी इंडस्ट्री तो इंडिया में भी है। ये 24 साल से इंडिया में काम कर रही है, और कोई भी चीज अगर 24 साल से किसी देश में चल रही है, वो चीज खराब नहीं हो सकती, वो बहुत पावरफुल चीज होगी। 9 सितंबर 2016 को, यानी आज से लगभग 4.5 साल पहले, इंडियन गवर्नमेंट ने इसके ऊपर गाइडलाइन इशू की। और गाइडलाइन इशू करने का मतलब होता है, वो एक लीगल बिजनेस है, उसको आप लीगल तरीके से कर सकते हैं। और आज वो एजुकेशन का पार्ट है। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में, स्कूल्स में उसके बारे में पढ़ाया जाता है, डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम के बारे में। तो बहुत बड़ा बिजनेस है। थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूँ सर मैं आपको, कैसे ज्वाइन करना है इस बिजनेस को, है ना। बहुत सिंपल तरीका है, इसकी ज्वाइनिंग मिलती है फ्री। अब ये फ्री मिलता है, इसलिए संभावना क्या है सर, आने वाले समय में लाखों करोड़ों अरबों लोग जो आज मना करते हैं वो आरसीएम में आएंगे। क्यों? क्योंकि फ्री है। अगर आरसीएम में 10 लाख रुपए लगते ज्वाइन करने में,
तो शायद मैक्सिमम लोग नहीं कर पाते इस बिजनेस को, क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनके पास इतना बड़ा अमाउंट होता है। तो फ्री में ज्वाइनिंग हिंदुस्तान का हर आदमी कर सकता है। करेगा नहीं करेगा या कब करेगा वो बाद की बात है। तो फ्री में ज्वाइनिंग मिलती है, और इसीलिए इतनी बड़ी संभावना है कि आने वाले समय में जो आज मना करते हैं, जो 19 साल पहले मना करते थे वो 15 साल पहले जुड़े, जो 15 साल पहले मना करते थे 10 साल पहले जुड़े, 10 साल पहले मना करते थे वो 5 साल पहले, और जो 5 साल पहले मना करते थे वो जुड़ने लग रहे हैं, है ना। हर आदमी को अलग अलग टाइम पे समझ में आएगा। किसी को 20 साल पहले समझ में आ गया, किसी को आज के 20 साल के बाद समझ में आएगा। समझ में सबकी आएगा, है ना। कुछ संग संग बदलेंगे, कुछ देख के रंग ढंग बदलेंगे, और बाकी जो बचेंगे होके तंग बदलेंगे। बदलना सबको पड़ेगा। तो फ्री आईडी मिलती है, और कुछ छोटी मोटी परचेज करके आपके घर का सामान जो आप दुकान से खरीदते हो, उस सामान को आरसीएम से खरीद के आपकी आईडी एक्टिव हो जाती है। अब उसके लिए क्या है, 4 चीजें आपको देनी पड़ती है। आपकी फोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डिटेल देते हैं, तो आपकी आईडी एक्टिवेट हो जाती है। वो आईडी है पूरी जिंदगी भर काम करेगी, पूरी आने वाली जनरेशन के लिए भी काम करेगी, अगर आपने सही ढंग से इसकी पावर को पहचान लिया। 20 साल पहले जो मेरे को आईडी मिली थी 21103, आज भी वही आईडी काम करती है। आज के 20 साल बाद भी वही आईडी काम करेगी। आज के 50 और 100 साल बाद भी, मैं रहूं ना रहूं, लेकिन वो आईडी काम करेगी। वो बिजनेस मेरे बच्चों के नाम पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो फ्री आईडी मिलती है, परचेजिंग करते ही वो एक्टिव हो जाती है। अब इस बिजनेस में 3 तरह से आप पैसा कमा सकते हो। पहला, यूजर बन के पैसा कमाते हो। यूजर बन के कैसे? आप आरसीएम के प्रोडक्ट यूज करना स्टार्ट करते हो अपने घर में, उससे आपको कुछ ना कुछ इनकम आना शुरू हो जाती है। दूसरा पैसा, आप सेलर बन के पैसा कमा सकते हैं। आप डिस्प्ले वॉल ले सकते हैं, आप पिकअप सेंटर खोल सकते हैं। डिस्प्ले वॉल या पिकअप सेंटर के माध्यम से आप पैसा कमा सकते हैं, है ना। पिकअप सेंटर या वंडर वर्ल्ड क्विक या वंडर वर्ल्ड ले सकते हैं। 5 लाख रुपए में वंडर वर्ल्ड क्विक मिल जाता है, 20 से 25 लाख रुपए में वंडर वर्ल्ड मिल जाता है। तो उससे भी आप, या 10,000 रुपए में डिस्प्ले वॉल अपने घर में खोल सकते हैं, उससे भी आप पैसा कमा सकते हो। लेकिन सबसे ज्यादा पैसा कौन कमाएगा? जो ये तीसरा काम करेगा, जो लीडर बन जाएगा। श्याम जी के घर में पैसा ज्यादा क्यों आ रहा है? श्याम अग्रवाल जी के घर में, सचिन जी के घर में ज्यादा पैसा क्यों आ रहा है? और जो साथी मेरे को, मैं जिनको अभी नहीं देख पा रहा और उनका नाम नहीं ले पा रहा, उनके घर में ज्यादा पैसा क्यों आ रहा है? वो यूजर तो हैं, वो सेलर तो हैं, डिस्प्ले वॉल तो उनके घर में है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है वो लीडर है। और लीडर बन गए तो लीडर के घर में ज्यादा पैसा आएगा। बड़ा पैसा, लाखों करोड़ों रुपए की इनकम जो आएगी वो लीडर बनने से आएगी। अगर आज मैं बोल रहा हूँ कि आज मैं एक बहुत बड़े घर में रहता हूँ, ड्रीम हाउस में रहता हूँ, मैंने इस बिजनेस से 5-5 गाड़ियां खरीद रखी है, वो लीडर बनने से हुआ है। आज जितने भी सीनियर साथी हैं, जितने भी टॉप लोग हैं, जिनको आप आइडियल मानते हैं, गुरु मानते हैं, वो लीडर बने थे, इसलिए बड़ा पैसा उनके घर में आ रहा है। तो थोड़ा सा और मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। सर, क्या फायदे हैं सर इस बिजनेस को, इसके परचेज करने से? पहला फायदा है 100% ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलता है सर, जिससे आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। मार्केट से जो सामान लेके आते हो ना सर, वो गारंटी नहीं है कि वो ओरिजिनल है। हो सकता है ओरिजिनल हो, लेकिन ये भी हो सकता है वो डुप्लीकेट हो। मैं हरियाणा से हूं, तो हरियाणा में एक घी की कंपनी है वीटा, सबसे बड़ा ब्रांड है हरियाणा का वीटा। और एक एग्जांपल से मैं बता रहा हूं कि सपोज वीटा ने 500 घी के डब्बे मार्केट में भेजे, और बीच में किसी ने 500 डुप्लीकेट प्रिंट करवा के उनमें डुप्लीकेट घी डाल के उसको भी मार्केट में भेज दिया। अब वीटा के डब्बे हैं मार्केट में 1000, आपकी किस्मत अच्छा है, ओरिजिनल में से मिलेगा, 500 में से आपको मिल जाएगा। और आपकी किस्मत थोड़ी सी भी खराब है सर, वो डुप्लीकेट 500 में से भी मिल सकता है ना। बट आरसीएम में सीधा कंपनी से प्रोडक्ट हमारे घर पे आता है, हमारे पास आता है। एक एक प्रोडक्ट की बिलिंग होती है, विदाउट बिल कोई प्रोडक्ट नहीं आता है। अगर 20 प्रोडक्ट पिकअप सेंटर ने खरीदे हैं तो बिल जो है 20 का ही होगा, 21 का हो ही नहीं सकता। तो ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलता है हमेशा, जिससे आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। देखिए, आज पूरी दुनिया में एक ही चीज के ऊपर चर्चा होती है सर, है ना। आरसीएम में आप काम करोगे, आप लीडर बनोगे, क्या आएगा वो एक अलग चीज है। सबसे बड़ी जो चीज है, आपको आरसीएम के प्रोडक्ट यूज करने से आपका स्वास्थ्य सही हो जाएगा, आप हेल्दी हो जाओगे। और ये सबसे बड़ी कमाई है सर मेरे अनुसार। एक व्यक्ति आरसीएम बिजनेस में आने के बाद सबसे पहला, देखिए हम हरियाणा में कहावत है, शायद छत्तीसगढ़ में भी होगी, कि सब पहला सुख निरोगी काया। आपके पास धन दौलत गाड़ी बंगले सब कुछ है, और आपके शरीर में 50 बीमारियां हैं, वो धन दौलत गाड़ी बंगले आपको अच्छे नहीं लगेंगे। अगर आपका शरीर स्वस्थ है और थोड़ी छोटी छोटी चीज आपके पास है, वो भी आपको अच्छी लगेंगी। तो पहली चीज है, आरसीएम के प्रोडक्ट 100% ओरिजिनल है, जिससे आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। दूसरा है, मार्केट से भी लो प्राइस पे मिलते हैं।
देखिए दुनिया की, मैं हिंदुस्तान की और छत्तीसगढ़ की बात ही नहीं कर रहा, मैं बात दुनिया की कर रहा हूँ सर। दुनिया की एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसके प्रोडक्ट मार्केट के रेट या मार्केट से भी कम रेट के ऊपर है। आज तक हमने सुना ही नहीं है सर, मैंने 20 साल की हिस्ट्री में कभी नहीं सुना कि मार्केट रेट पे या मार्केट से भी कम रेट पे प्रोडक्ट मिलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, है ना। 10-10 गुना रेट होता है सर। मैं पीछे यूट्यूब खोल के बैठा था, एक लिंक आया, लिंक को मैंने क्लिक किया तो उसमें कंपनी के बारे में बता रहा था। उस कंपनी की साबुन थी, नहाने की साबुन, बाथ सोप थी, उसकी कॉस्ट थी 2850 रुपए, 2850 रुपए की साबुन थी उस कंपनी में। अब उसमें उन्होंने कुछ भी डाल रखा है, सोना डाल रखा था। लेकिन सर हिंदुस्तान के 94.6% लोग ऐसे हैं जो 12,000 रुपए से कम कमाते हैं। और 12,000 से कम मतलब 12,000 नहीं है, 10,000, 8,000, 4,000 भी कमाते हैं। अब 8,000, 4,000 कमाने वाला 2850 रुपए की साबुन कैसे इस्तेमाल कर सकता है? बट आरसीएम बिजनेस सर अलग बिजनेस है ये, है ना। मार्केट के बराबर या मार्केट से भी कम रेट पे प्रोडक्ट मिलते हैं और उनके ऊपर भी बिजनेस मिलता है। 30 दिन की मनी बैक गारंटी मिलती है। बाजार से आज शाम को अभी कोई सामान लेके आना, सुबह सुबह दुकानदार के पास जाके बोलना कि ये सामान मेरे को नहीं चाहिए, इसके पैसे वापस कर दो, दुकानदार पैसे वापस नहीं करेगा। लेकिन आरसीएम में आप 4 साबुन लेके आए, एक साबुन से नहाना स्टार्ट किया, आपको अच्छी नहीं लगी, 3 साबुन वापस करो और 3 साबुन के पैसे 30 दिन के अंदर अंदर, मतलब 30 दिन में भी आप वापस करोगे तो आपको पैसे वापस मिल जाएंगे। कंप्यूटराइज बिल मिलता है सर, जिसपे सारे टैक्स लगे होते हैं, है ना। और टैक्स देखिए मार्केट में ऐसा नहीं होता। मार्केट में आप 10,000 का सामान लोगे उसका बिल नहीं मिलेगा। यहाँ पे आप 2 रुपए का शैम्पू का पाउच खरीदोगे, 2 रुपए के शैम्पू के पाउच का बिल मिलेगा। अब जो बिल का टैक्स का जो पैसा गवर्नमेंट के पास जाता है वो देश के विकास में लगता है। अगर आने वाले समय में मैक्सिमम लोग आरसीएम के माध्यम से प्रोडक्ट खरीदेंगे, मैक्सिमम गवर्नमेंट को हर प्रोडक्ट से टैक्स जाएगा और वो टैक्स का पैसा गवर्नमेंट के पास में जाएगा और उसको देश के विकास में जब लगेगा तो दोबारा से हिंदुस्तान सोने की चिड़िया बनेगा सर, है ना। फिक्स रेट पे पूरी इंडिया में सामान है। देखिए कितनी खूबी, कितनी जबरदस्त चीज है कि जो रेट कश्मीर में है वही कन्याकुमारी में, जो कलकत्ता में है वही कांडला में है। आफ्टर आईडी 15 से 20% का डिस्काउंट रिटेल प्रॉफिट मिलता है। आप आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर हो, 100 रुपए एमआरपी है, आपको वो 85 या 80 रुपीज का मिलेगा। 15 से 20% का जो रिटेल मार्केट में एमआरपी पे मिलता है, लेकिन यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस के ऊपर मिलता है। 10 से 32% का डिस्काउंट, एक और डिस्काउंट है जो आपके अकाउंट में आएगा बिजनेस वॉल्यूम पे। तो ये कुछ छोटे छोटे फायदे हैं। लोकल फॉर वोकल, वोकल फॉर लोकल, जो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि लोकल प्रोडक्ट को यूज करो, लोकल का प्रमोशन करो, तो ये लोकल फॉर वोकल, वोकल फॉर लोकल के ऊपर ही हम काम कर रहे हैं। और थोड़ा सा कुछ प्रोडक्ट्स है मार्केट के, ये मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप सबको पता है। कोलगेट हर्बल 100 ग्राम 58 रुपीज का आता है और आरसीएम का कैविगो जो पेस्ट है उससे अच्छी क्वालिटी है, आप यूज करोगे आपको पता चलेगा, ये केवल 44 रुपीज का आता है। इस तरह के और बहुत सारे प्रोडक्ट है, केवल मैंने 6 प्रोडक्ट्स का कंपैरिजन कर रखा है। ये 6 प्रोडक्ट 633 रुपए के आते हैं मार्केट में, और वही 6 प्रोडक्ट आरसीएम बिजनेस से लेंगे उनसे अच्छी क्वालिटी 397 रुपीज के आते हैं। और इसके ऊपर भी जो आपको मिलता है वो एक अलग चीज मिलती है। थोड़ा सा इसी तरह के 500 प्रोडक्ट है जो मार्केट से भी कम या मार्केट के इक्वल है और क्वालिटी बहुत अच्छी है। थोड़ा सा मैं और आगे लेके चलता हूँ सर। और इस बिजनेस के अंदर में बहुत सारा पैसा आ सकता है। आज हमारे बिजनेस में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके घर में 1,000 रुपए से लेके और 30 लाख 40 लाख रुपए पर मंथ की इनकम आ रही है। और ये 30-40 लाख रुपए पर मंथ कमाने के लिए कंपनी क्या करती है, 99% काम करती है। मैं जो बोल रहा हूं सर इस बात पे ध्यान देना, 99% काम कंपनी करती है, 1% काम हमें करना है ना। 99% कंपनी क्या करती है और हमें क्या करना है, मैं उसके ऊपर थोड़ा बात करता हूं। जैसे इन्वेस्टमेंट कौन करता है सर? आरसीएम में 1,000 लगे, 1 लाख लगे, 1 करोड़ लगे, 100 करोड़ लगे, 1,000 करोड़ लगे, 10,000 करोड़ लगे, वो सारा का सारा पैसा ना आपको देना ना मेरे को देना, वो सारा पैसा कंपनी देती है सर। इन्वेस्टमेंट टोटल कंपनी की होती है। प्लांट, किसी भी प्रोडक्ट के लिए प्लांट लगाना है वो कंपनी लगाती है, वो आपको और मेरे को नहीं लगाना। प्रोडक्ट की प्लानिंग, कौन सा प्रोडक्ट आना चाहिए, जैसे 500 प्रोडक्ट, शुरुआत एक प्रोडक्ट से हुई थी, आज 500 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं, है ना। वो प्लानिंग कौन करता है सर? वो आपको और मेरे को करने की जरूरत नहीं है, वो सारी की सारी प्लानिंग कंपनी करती है। रॉ मटेरियल, अब कोई भी प्रोडक्ट बनाना है उसका कच्चा माल कहाँ से आएगा, वो सारा काम कंपनी का, वो सारा कंपनी करती है। R&D, उस प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो काम है वो कंपनी करती है। प्रोडक्शन, है ना,
उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन कंपनी करती है। टैक्सेज एंड लीगल मैटर्स, किस प्रोडक्ट का रजिस्ट्रेशन कहाँ पे करवाना है, उसके ऊपर कितना टैक्स है, वो कैसे उसको पे करना है, तो सारा काम कंपनी संभालती है। ट्रांसपोर्टेशन, वो प्रोडक्ट कैसे आपके पास पहुंचेगा, वो सारा काम कंपनी का है। मैनेजमेंट, आपके बिजनेस को संभालने के लिए हजारों लोग लगे हुए हैं ऑफिस में। कभी भीलवाड़ा हेड ऑफिस में जाना सर, हजारों लोगों का स्टाफ है जो आरसीएम बिजनेस को संभालने के लिए काम करता है। वो सारा का सारा सैलरी देनी है, क्या करना है, वो सारा काम कंपनी का है। स्टाफ को सैलरी कंपनी देती है सर, आपको और मेरे को 1 रुपया देने की किसी को जरूरत नहीं है। बिजनेस की कैलकुलेशन वो सारी कंपनी करती है। आपका पूरे महीने में कितना बिजनेस हुआ, कहां से हुआ, किसने सामान खरीदा, रियल टाइम पे, है ना, उसी टाइम पे आपके बिजनेस में शो होने लग जाता है। और उसका पूरा महीना क्लोज होने के बाद में उसकी कैलकुलेशन करके आपका कितना चेक बना, वो सारा चेक कैलकुलेशन वो सारा कंपनी करती है। और फंड ट्रांसफर, उसके बाद में आपका जो कमीशन बना है वो आपके अकाउंट में 2 तारीख को बिजनेस फाइनल होता है, 7 तारीख से पहले आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाता है। ये सारा काम कंपनी करती है। और मैं 20 साल से देख रहा हूँ सर, आज तक एक भी ऐसा आदमी नहीं है जो, मैं समझ नहीं पाता ये कंपनी करती कैसे है ना। एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मेरे को मिला जिसने ये बोला हो 20 साल में कि सर मेरा आरसीएम में पैसा बना 500 रुपए, 5,000 रुपए, 5 लाख रुपए, और वो कंपनी ने दिया नहीं। मैं पीछे एक सेमिनार में जस्ट एक बात बता रहा था। मेरे पास जो पैसा आता है उसमें जीएसटी ऐड होके आता है ना। जीएसटी बाद में मेरे को पे करना पड़ता है। जिन लोगों की इनकम 20 लाख रुपए से ज्यादा होती है ईयरली, उनके पेमेंट में जीएसटी ऐड होके आता है। जैसे, और जीएसटी के लिए क्या करना पड़ता है, जैसे आपका बिजनेस फाइनल हुआ, आपके अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर होता है। लेकिन जिनका जीएसटी ऐड होता है उनको एक उनकी टैक्स इनवाइस आती है। इनवाइस के ऊपर में साइन करके कंपनी को मेल करना होता है और फिर कंपनी से पैसा ट्रांसफर होता है। तो मैं बात कर रहा था पीछे, एक बार मैं वो इनवॉइस को मेल करना भूल गया 15 तारीख तक। तो कंपनी से फोन आया 15 तारीख को कि सर आपकी इनवॉइस नहीं आई, हम आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, आपका जो चेक है वो ट्रांसफर करना चाह रहे हैं। तो मैं हंसने लग गया। मैंने कहा कि सर पहली ऐसी कंपनी है, लोग पैसा लेने के लिए कंपनी में फोन करते हैं कि सर हमारा पैसा चाहिए। यहाँ पे फर्स्ट ऐसी कंपनी है जो पैसा देने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर के पास में, सीनियर के पास में कॉल कर रही है कि आप इनवाइस भेजो, हम आपका पैसा ट्रांसफर करना चाह रहे हैं। तो सारा काम सर कंपनी करती है। और इस तरह के सर हजारों काम है, मैंने तो चंद काम लिख दिया आपके सामने। इस तरह के सारे काम, हजारों काम है जो कंपनी करती है। हमें क्या करना है सर, हमें 2 काम करना है। वो 2 काम मैं लास्ट में बताऊंगा, 3 काम, सॉरी 3 काम है जो हमें करना, जिसकी वजह से हजारों लाखों रुपए महीना आएगा, वो लास्ट में बताऊंगा। और आज हमें किस चीज पे फोकस करना चाहिए सर, ये एक खतरनाक डिसीजन है आरसीएम का। ये खतरनाक डिसीजन कैसे है, डिस्प्ले वॉल है ना सर, ये कितनी बड़ी चीज है, ये आज समझ में नहीं आएगी। ये समझ में आएगी आज के 2 साल के बाद। 2 साल बाद पता चलेगा सर आरसीएम ने कितना बड़ा डिसीजन, 1 अगस्त 2020 को डिस्प्ले वॉल का डिसीजन कितना बड़ा डिसीजन था, इसकी वजह से आरसीएम कहां पे पहुंच गया, ये समझ में आएगा आज के 2 साल के बाद में। लेकिन जिन लोगों की समझ में अभी आ जाएगा, और अभी जो लोग इस पे काम कर लेंगे, उन लोगों के बिजनेस को बहुत बड़ा होने में, करोड़ों रुपए में पहुंचने में कोई नहीं रोक सकता। अब मिशन डिस्प्ले वॉल क्या है सर, मैं थोड़ी सी एक कैलकुलेशन दिखा रहा हूं। इसको आप मिनी पिकअप सेंटर बोल सकते हो, इसको आप नैनो डिलीवरी सिस्टम बोल सकते हो। अब ये क्या है, वो कैसे काम करता है, मैं उसके ऊपर आपको लेके आता हूँ। एक छोटी कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ सर, ये कितनी बड़ी और कितनी खतरनाक चीज है, और इसके ऊपर कैसे काम करना चाहिए, और ये कैसे आपके बिजनेस को बदल सकता है, कैसे आपके जीवन को बदल सकता है, इसकी पावर क्या है। आप थोड़ा सा इस कैलकुलेशन को समझना। और कैलकुलेशन कभी झूठ नहीं बोलती सर, है ना। व्यक्ति झूठ बोल सकता है लेकिन कैलकुलेशन झूठ नहीं बोल सकती। तो इस कैलकुलेशन को आप समझेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा कि डिस्प्ले वॉल पे क्यों फोकस करना चाहिए। मैं मानता हूं सर, आप डिस्प्ले वॉल के ऊपर बहुत थोड़ा थोड़ा काम करते हो। आपने अपनी डिस्प्ले वॉल खोल दी, सपोज 10,000 रुपए लगा के, है ना। पहली चीज तो एक चीज समझने की है, दुनिया में कोई भी काम 10,000 रुपए में शुरू नहीं होता। एक पान की दुकान खोलनी है, उसके लिए 50,000 की जरूरत पड़ती है। सब्जी की रेडी लगानी है, उसके लिए 20-30 हजार की जरूरत पड़ती है। और पान की दुकान या सब्जी की रेडी से हम लखपति करोड़पति नहीं बन सकते। लेकिन 10,000 का एक डिस्प्ले वॉल हमें कहां पहुंचा सकती है, मैं उसके ऊपर बात करता हूं। सपोज एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, आपने डिस्प्ले वॉल खोली। इस बिजनेस की खूबी, एक कमी है। खूबी क्या है, जो काम आप करोगे वही काम आपकी टीम भी करेगी। समय लगेगा,
कमी क्या है? जो काम आप नहीं करोगे वो आपकी टीम कभी नहीं करेगी। आपने डिस्प्ले वॉल खोली पहले साल अपनी खोली, सपोज अभी फरवरी 2021 है, 2021 में अपनी डिस्प्ले वॉल खोली और पूरे एक साल फरवरी 2022 तक एक साल में आपने खूब प्रमोशन की, लेकिन केवल 10 लोगों की आपने डिस्प्ले वॉल खुलवा पाए। आप बहुत स्लो काम किया, 10 लोगों ने आपकी टीम में डिस्प्ले वॉल खोली, तो एक साल में 10 डिस्प्ले वॉल आपकी टीम में खुली। एक डिस्प्ले वॉल से 5,000 का, 10,000 का, 20,000 का, 50,000 का बिजनेस आएगा। अलग अलग तरह की डिस्प्ले वॉल होंगी, अलग अलग लोग खोलेंगे, उनकी अलग अलग कैपेसिटी होगी। तो 5,000 से 20,000, 50,000 का, मैं 5,000 ही मानता हूँ, मिनिमम 5,000 का बिजनेस हर डिस्प्ले वॉल से अगर आएगा तो 10 डिस्प्ले वॉल से इस साल में आपका 50,000 रुपए पर मंथ का बिजनेस होगा। और 50,000 रुपए पर मंथ का बिजनेस का मतलब आपकी इनकम 1,500 से 2,500 रुपए के बीच की होगी पर मंथ। शुरुआत की आपने, बहुत स्लो काम किया है ना के बराबर काम किया। फरवरी 2021 में खुद की खोली और फरवरी 2022 तक एक साल में केवल 10 खुलवा दी और आपका बिजनेस होने लगा 50,000 और 50,000 से आपकी इनकम आई 1,500 से 2,500 के बीच में। अब यहाँ कहानी खत्म नहीं होती सर, कहानी शुरू होती है। आगे की बात करते हैं सर। दूसरे साल में देखिए, जो आप करोगे वो आपकी टीम करेगी, है ना। दूसरे साल में जो 10 लोग थे आपकी टीम में जिन्होंने डिस्प्ले वॉल अपनी खोली थी, उन्होंने भी क्या किया, पूरे एक साल में 2023 फरवरी तक अपनी टीम में 10-10 की डिस्प्ले वॉल खुलवा दी। केवल 100 डिस्प्ले वॉल होगी आपकी टीम में अगले 2 साल में, और एक डिस्प्ले वॉल से मिनिमम 5,000 का बिजनेस आएगा, तो आपका बिजनेस आ गया 5 लाख रुपए पर मंथ का। यहाँ पे आपकी इनकम होगी 15,000 से 25,000 रुपए पर मंथ की। 10,000 रुपए लगाए, थोड़ा थोड़ा काम किया, 15 से 25,000 की परमानेंट इनकम आने लगी। दुनिया का कौन सा ऐसा बिजनेस है सर 10,000 रुपए लगा के और 25,000 रुपए महीना देगा? तीसरे साल की बात करें, सेम काम आपकी टीम के 100 लोगों ने जो खोली थी उन्होंने किया। 2024 तक पूरे एक साल में 10 लोगों की डिस्प्ले वॉल खुलवाई आपकी टीम में। टोटल 1,000 डिस्प्ले वॉल होगी, 50 लाख का बिजनेस हो गया। और 50 लाख के बिजनेस का मतलब है पर मंथ की जो इनकम है वहां पे आपकी एमराल्ड की पिन होगी, 1 से 1.5 लाख रुपए पर मंथ की इनकम आने लगी। कहानी खत्म नहीं होती सर, कहानी शुरू होती है। चौथे साल की बात करें, जो 10,000 लोग थे, जो 1,000 डिस्प्ले वॉल थी, उन्होंने भी पूरे एक साल में 10-10 डिस्प्ले वॉल खुलवा दी। 10,000 डिस्प्ले वॉल, 5,000 का बिजनेस है, 5 करोड़ का बिजनेस आएगा। और जब 5 करोड़ का बिजनेस आएगा, यहाँ पे स्टार रूबी की पिन होगी। श्याम अग्रवाल जी हमारे ब्रांड न्यू स्टार रूबी हैं, तो इन जैसी पिन होगी। और स्टार रूबी का मतलब बता रहा हूँ सर, स्टार रूबी का मतलब है 4 लाख रुपए से 7 लाख रुपए पर मंथ की इनकम आती है यहाँ पे। कहानी यहाँ भी खत्म नहीं होती सर, कहानी यहाँ से शुरू होती है। 5वें साल की बात करें, जो 10,000 डिस्प्ले वॉल है, 10-10 डिस्प्ले वॉल खुलवाते हैं पूरे साल में, आपकी तरह स्लो स्लो काम करते हैं। 1 लाख डिस्प्ले वॉल हो जाएंगी, 5,000 का बिजनेस आएगा, 50 करोड़ का बिजनेस होगा। और 50 करोड़ का मतलब है सर डायमंड की पिन, और डायमंड का मतलब है 25 से 50 लाख रुपए पर मंथ की इनकम। शुरुआत कहाँ से हुई सर? शुरुआत छोटी होती है। शुरुआत देखिए, कोई भी चीज है, आज एक बड़ा पेड़ है, उसकी शुरुआत एक छोटे से बीज से होती है। हम आज देखते हैं कि आज क्या है, लेकिन उसकी शुरुआत देखेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। डायमंड क्लब क्या था? जब इसकी शुरुआत की थी कंपनी ने, जब कुछ लोगों ने इसकी पावर को समझ लिया था, उन्होंने डायमंड क्लब पे काम किया सर, उन्होंने अपने बिजनेस को बहुत बड़ा कर दिया। डिस्प्ले वॉल के ऊपर जो अभी से काम करेंगे, अभी शुरुआत है डिस्प्ले वॉल की। आपकी टीम में कितना काम होगा? जितना फोकस आपका होगा। अगर आपका फोकस कम होगा, आपकी टीम में ज्यादा काम कभी नहीं हो सकता। तो आप अभी से इसके ऊपर में फोकस करें, अभी से इसके ऊपर काम करना स्टार्ट करें। और जब अभी से इस पे काम करना स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेटली सर अगले 6 महीने, अगले 1 साल, अगले 2 साल के बाद में बहुत बड़े रिजल्ट आएंगे। कोई भी काम आज करते हो उसके रिजल्ट आज नहीं आएंगे, उसके रिजल्ट आज के 2 साल के बाद आएंगे। तो ये 50 करोड़ का बिजनेस और इससे भी बड़ा बिजनेस हो सकता है, और इससे कई गुना ज्यादा स्पीड से काम हो सकता है। ये तो बहुत स्लो स्पीड से मैंने बताया। और इस बिजनेस की एक खूबी है सर, ये बिजनेस आपसे कुछ नहीं मांगता। क्या नहीं मांगता? ये बिजनेस आपकी एज नहीं पूछता कि आपकी एज क्या है। 18 साल से ऊपर कुछ भी एज है, आप आरसीएम कर सकते हो। दुनिया में हर प्रोफेशन में ऐसा नहीं होता। आप किसी एज में डॉक्टर नहीं बन सकते, आप किसी भी एज में इंजीनियर बनना चाहो नहीं बन सकते, आप किसी भी एज में सीए बनना चाहते हो नहीं बन सकते, लेकिन टेक्निकल अचीवर किसी भी एज में बन सकते हो। आप 20 साल की एज में भी टेक्निकल बन सकते हो, 50 साल की में भी, 70 साल की और 90 साल की उम्र में भी टेक्निकल अचीवर बन सकते हो। ये बिजनेस नहीं पूछता। ये बिजनेस आपका रिलीजन नहीं पूछता, आपका धर्म क्या है, आपकी हाइट नहीं पूछता। बिजनेस टैलेंट आपका नहीं पूछता, फैमिली के बारे में नहीं पूछता। ये बिजनेस आपके एक्सपीरियंस के बारे में नहीं पूछता, आपकी इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं पूछता, आप लेडीज हैं, जेंट्स हैं, आपके सेक्स के बारे में नहीं पूछता, आपकी क्वालिफिकेशन नहीं पूछता। चपरासी बनना है सर, पूछा जाता कितने पढ़े लिखे हो, है ना। और कम पढ़े लिखे हैं तो चपरासी की नौकरी नहीं मिलती।
आरसीएम बिजनेस में सर डायमंड बनना नहीं पूछा जाता कितने पढ़े लिखे हो। अनपढ़ आदमी डायमंड बन सकता है, अनपढ़ आदमी 50 लाख रुपए महीना कमा सकता है इस बिजनेस से, नहीं पूछा जाता। आज हमारे बिजनेस में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कभी स्कूल नहीं गए और आरसीएम बिजनेस की बड़ी बड़ी पिनों पे लाखों रुपए महीना आरसीएम से लेते हैं। बाहर की दुनिया में 5,000 की नौकरी कोई नहीं देगा और आरसीएम की दुनिया में 2.5 लाख रुपए पर मंथ की इनकम पे वो पहुंच चुके हैं। मेरी टीम में अभी लेटेस्ट एक कहानी बता रहा हूं मैं। प्रेमचंद बिंद यूपी से, मिर्जापुर यूपी से हैं, साइकिल में पंचर लगाते थे, कभी स्कूल नहीं गए, अभी टेक्निकल अचीवर है वो। 84,000 का चेक था पिछले से पिछले महीने का, 84,000 रुपए का। जो व्यक्ति कभी स्कूल नहीं गए, साइकिल में पंचर लगाते थे और टेक्निकल अचीवर है, और 84,000 का। और 84,000 नहीं है सर, उसके पीछे कितनी जीरो लगेंगी वो अभी मेरे को भी नहीं पता। ये बिजनेस आपकी लोकेलिटी के बारे में नहीं पूछता, बिजनेस आपकी कास्ट के बारे में नहीं, कलर के बारे में कुछ नहीं पूछता। ये सिर्फ एक ही चीज पूछता है, सर आपके अंदर कितनी आग है, कितना सफल होना चाहते हैं आप लाइफ में, केवल उसके बारे में पूछता है। और एक सवाल है मैं अक्सर पूछता हूं कि अमीर बनना चाहते हैं क्या? और मेरे को लग रहा है सर चाहते हैं, इसलिए आज यहाँ पे बैठे हैं, क्योंकि जो नहीं चाहते हैं वो यहाँ पे नहीं है ना। उनके पास में कोई ना कोई बहाना था इस मीटिंग को अटेंड ना करने का, और आपके पास में कोई बहाना नहीं है, इसलिए आप चाहते हैं। अमीर बनना है ना सर। अमीर बनने के वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन 5 जो बड़े तरीके हैं, उस 5 तरीके के ऊपर मैं आपसे बात करता हूँ। 5 कौन से तरीके हैं जो आपको अमीर बना सकते हैं? पहला तरीका है सर, सबसे आसान तरीका, इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता अमीर बनने का। आसान तरीका क्या है? किसी अमीर आदमी के घर में पैदा हो जाओ। मतलब इससे आसान कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं करना पड़ेगा, बिना कुछ किए अमीर बन जाओगे। जो मुकेश अंबानी के घर में पैदा हो जाए, अमिताभ बच्चन के घर में पैदा हो जाए, टीसी सर के घर में पैदा हो जाए, श्याम अग्रवाल जी के घर में पैदा हो जाए, सचिन अग्रवाल जी के घर में पैदा हो जाए, वो गरीब हो सकता है क्या? है ना? तो पहला तरीका है सर। लेकिन ये जो तरीका है, ये जो रास्ता है अमीर बनने का, ये रास्ता जा चुका है, निकल चुका है। कहाँ पैदा हो हमारे हाथ में नहीं होता। अगर हमारे हाथ में होता, सारे के सारे मुकेश अंबानी और टीसी सर के घर में पैदा हो जाते, टाटा के घर में पैदा हो जाते। तो ये रास्ता जा चुका है सर। दूसरा रास्ते के ऊपर बात करते हैं। किसी अमीर आदमी की इकलौती बेटी से शादी कर लो, ये दूसरा तरीका सर अमीर बनने का। अब ये जो तरीका है ना, ये भी कुछ लोगों का तो ये रास्ता भी बंद हो चुका है, और जिनकी अभी शादी नहीं हुई उनको भी ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी अमीर आदमी उसकी इकलौती बेटी शादी आपसे, वो शायद मेरे को नहीं लगता सर पॉसिबल होगा, है ना। मैं ये नहीं कह रहा हो नहीं सकती, हो सकती है, लेकिन इस उम्मीद में आपने बैठना नहीं है कि किसी बहुत करोड़पति अरबपति आदमी की इकलौती बेटी से शादी हो जाएगी और मैं अमीर बन जाऊंगा। तीसरा तरीका है सर अमीर बनने का, एक लॉटरी की टिकट खरीदो जिसका पहला इनाम 1 करोड़ का हो, लग गई तो अमीर हो जाएंगे। अब बहुत सारी खरीद चुके होंगे हम, बहुत सारी देख चुके होंगे हम, लेकिन नहीं लगी तो आगे भी मुश्किल है। चौथा तरीका है, एक बड़े से बैंक में डाका डालो, कोई छत्तीसगढ़ का, जगदलपुर का, या और जो बड़ी सिटी है छत्तीसगढ़ की, रायपुर की, किसी बड़े से बैंक में डाका डालो, नहीं फंसे तो अमीर बन जाएंगे। लेकिन ये काम हम नहीं कर सकते सर। हम अच्छे घर के लोग हैं, अच्छे परिवार, अच्छे संस्कार हमारे को मिले हुए हैं, ये काम हम नहीं कर सकते। और 5वां तरीका है सर, ये काम करता है ये तरीका। पहले वाले 4 तरीके काम नहीं करेंगे, लेकिन 5वां तरीका काम करता है। आरसीएम को ज्वाइन करो, और खाली ज्वाइन नहीं करना, इसको सीखना शुरू करो। ज्वाइन करने से करोड़पति नहीं बनते। अगर ज्वाइन करने से करोड़पति बनते तो आज हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोग करोड़पति होते। ज्वाइन करने से कुछ नहीं होता सर। 2 से 3 साल, मेरे समय 5 साल का था, आज आपके समय में 2 से 3 साल का है, क्योंकि मेरा आरसीएम और आपके आरसीएम में जमीन आसमान का अंतर है। मेरे समय में पिकअप सेंटर 350-500 किलोमीटर, आज आपके घर के अंदर डिस्प्ले वॉल पिकअप सेंटर है। मेरे समय में इनकम के एग्जाम्पल नहीं थे, किसने कमाया कुछ नहीं था। आज आपके आसपास में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं सर, बड़े बड़े एग्जाम्पल हैं। मेरे समय में कोई सीखने वाला और कोई सिखाने वाला नहीं था। आज आप सीखने के लिए तैयार हो सर, बहुत सारे लोग आपको सिखाने के लिए तैयार बैठे हैं। जूम जैसा सिस्टम है, यूट्यूब जैसा सिस्टम है सिखाने के लिए, तो आपके पास में बहुत सारा। मेरे टाइम में पिकअप सेंटर नहीं थे, मीटिंग सेमिनार नहीं होती थी, मेरे घर से 350-550 किलोमीटर दूर मीटिंग होती थी। आज आपके घर के अंदर मीटिंग हो रही है,
आज आपके घर के अंदर मीटिंग हो रही है। देखिए मैं अपने घर पे बैठ रहा हूँ, आप अपने घर पे बैठे। सर एक बार मैं म्यूट कर देता हूँ सभी को, आप एक बार अनम्यूट कर लीजिएगा सर। यस सर। तो मेरे समय में सर मीटिंग सेमिनार के लिए 500 किलोमीटर 350 किलोमीटर जाना पड़ता था। आज आप घर पे बैठ के मीटिंग अटेंड कर रहे हो। तो आज आपके घर पे मीटिंग होने लग रही है। जो पावर आपके पास है ना सर, वो पावर हमारे पास नहीं थी। तो जो हमने 20 साल में किया वो आप 2 से 3 साल में कर सकते हो। तो आरसीएम को ज्वाइन करो, सीखना शुरू करो सर। दुनिया में आप साइकिल में पंचर लगाना है ना, 5,000 रुपए महीना कमाना है, उसको भी सीखना पड़ेगा, आरसीएम को भी सीखना पड़ेगा। तो सीखना शुरू करो, और जितना ज्यादा इसको सीखते जाओगे उतना ज्यादा पैसा आएगा। मैं गारंटी दे रहा हूं सर, पूरे विश्वास के साथ 2 से 3 साल आरसीएम करो। दुनिया की कोई ताकत आपको रॉयल्टी अचीवर, टेक्निकल अचीवर, एमराल्ड, स्टार रूबी, सफायर, डायमंड बनने से नहीं रोक सकती। अगर आपने सीख लिया, और नहीं सीखा तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको ये बना नहीं सकती। देखिए अगर मेरे हाथ में होता, या श्याम अग्रवाल जी के हाथ में, सचिन अग्रवाल जी के हाथ में होता, तो हम कब के आप सबको स्टार रूबी बना चुके होते। हमारे हाथ में नहीं है सर, एक आदमी के हाथ में है आपको स्टार रूबी बनाना। और वो व्यक्ति कौन है? वो व्यक्ति आप खुद हैं। आप खुद अपनी वजह से स्टार रूबी बनेंगे, ना कि श्याम अग्रवाल जी का सपोर्ट रहेगा, मेरा सपोर्ट रहेगा, है ना, सचिन अग्रवाल जी का सपोर्ट रहेगा, आपके इमीडिएट अपलाइन का सपोर्ट रहेगा, हेल्प करेंगे। लेकिन अल्टीमेट काम आपको करना पड़ेगा, अल्टीमेट आपका खुद का डिसीजन आपने लेना पड़ेगा। थोड़ा सा मैं आगे लेके चलता हूं सर आपको, और थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा सर, दुनिया बहुत आगे जाने लग रही है, डे बाय डे प्रोग्रेस होने लग रही है। एक टाइम पे जो आज चीजें हैं उनमें से कोई चीज हम सोच नहीं सकते थे। जैसे दुनिया बैलगाड़ी से कार और हवाई जहाज में पहुंच चुकी है। 50-60 साल पहले कहीं जाना होता, या तो पैदल जाते थे या बैलगाड़ी में जाते थे। आज कहीं जाना होता, हम या कार में जाते हैं या हवाई जहाज में जाते हैं, है ना। तो दुनिया बहुत प्रोग्रेस कर रही है सर। काले फोन से मोबाइल फोन पे पहुंच गए। आज से 15-17 साल पहले घर में एक फोन लगा होता जिसमें तार होती थी, कहीं भी बात करनी होती थी उस पे। आज सबके हाथ में मोबाइल फोन है। और मोबाइल फोन क्या करता है सर? मोबाइल फोन ने लाइफ को इजी कर दिया, सारी चीज उसके अंदर आ गई। तो सब चीजें बदल रही हैं, सब चीजें बदलने लग रही हैं। काले फोन से मोबाइल फोन पे हम पहुंच गए, कबूतर से ईमेल पे पहुंच गए। पहले कोई चिट्ठी भेजनी होती तो हम कबूतर भेजते थे, कबूतर जाता था, चिट्ठी डिलीवर करके आता था, और कई बार वो गलत डिलीवर कर देता था। लेकिन आज हमारे पास में ईमेल है, व्हाट्सएप है, नैनो सेकंड में पूरी दुनिया में अपने मैसेज को आप भेज सकते हो, फेसबुक है आपके पास में। तो आज हम बहुत एडवांस है। हम फुटपाथ से शॉपिंग मॉल में पहुंच गए। पहले कुछ भी खरीदना होता था फुटपाथ से खरीदते थे। आज झाड़ू खरीदनी है ना, झाड़ू, सुई खरीदनी है, उसको भी आप शॉपिंग मॉल से खरीदते हो। तो दुनिया बहुत आगे जा रही है सर, दुनिया में बहुत बदलाव होने लग रहे हैं, दुनिया में बहुत चेंज होने लग रहे हैं। लेकिन हमारे में से कुछ लोग, छत्तीसगढ़ के कुछ लोग अभी भी यहाँ पे अटके हुए। वो कहते हैं आरसीएम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमारी किस्मत खराब। मैं कहता हूं सर, ये जो शब्द है ना, जितने भी दुनिया में निठल्ले निकम्मे लोग हैं ना, वो इसका इस्तेमाल करते हैं। जिन्होंने कुछ नहीं करना सर लाइफ में, वो इसका इस्तेमाल करते हैं। और आपकी जानकारी में जो भी लोग हैं जो इस शब्द का बार बार इस्तेमाल करते हैं ना, उनसे दूर हो जाओ सर। किन लोगों के बीच में आप रहते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। साधु के साथ आदमी रहता है वो साधु बन जाता है, शराबी के साथ रह के आदमी शराबी बन जाता है, जुआरी के साथ रह के आदमी जुआरी बन जाता है। तो इस तरह के निकम्मे लोगों के साथ रह के हम निकम्मा बन सकते हैं। इनसे दूर रहो। लक का जीवन में सर इससे बड़ा रोल नहीं होता। 1% संभावना है आपकी किसी अमीर लड़की से शादी हो गई, 1% संभावना है आपकी जमीन के बीच से हाईवे निकल गया, 1% संभावना है आपने कोई लॉटरी की टिकट ली, वो लग गई, आप अमीर बन गए। 1% सर, 99% नहीं होता ऐसा। 99% जो लोग जीवन में कामयाब होते हैं, जो कामयाब होंगे, पहले भी हुए हैं, आज भी और आगे भी होंगे, उनके पीछे एक चीज का रोल है। वत्स साहब कामयाब हुए हैं, कोठारी साहब अगर इस बिजनेस में कामयाब हुए हैं, सचिन अग्रवाल जी इस बिजनेस में, श्याम अग्रवाल जी इस बिजनेस में, और जितने भी सीनियर साथी हमारे बीच में हैं, अगर वो इस बिजनेस में कामयाब हुए हैं, वो इसकी वजह से कामयाब नहीं हुए, इसकी रियल डेफिनेशन को समझ चुके थे और उस रियल डेफिनेशन की वजह से कामयाब हुए। इसकी रियल डेफिनेशन कि आपको काम करना पड़ता है सही जानकारी के साथ में, सही नॉलेज के साथ में, और सही डायरेक्शन में काम करेंगे तो उसका 99% रोल है।
99% रोल आप किस काम को सही नॉलेज जानकारी के साथ में सही दिशा में करते हो, उसका 99% रोल है। किस्मत का 1% रोल है, और ये टोटल जब मिलके 100% बनता है। तो आपको आरसीएम बिजनेस करना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप किस नॉलेज के साथ में, किस जानकारी के साथ में इस बिजनेस को करते हो, वो इंपॉर्टेंट है। और थोड़ा सा मैं और आगे लेके चलता हूं सर, ये चीज आपके साथ होगी, मेरे साथ भी हुई, और जितने भी लोग कामयाब हुए हैं सबके साथ हुई। ये क्या है, आपको एक फोटो दिख रही है, एक आदमी आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है और दो हरामखोर उसको पीछे खींच रहे हैं। ये आपके साथ होगा, आप आगे बढ़ोगे, कोई ना कोई आपको पीछे खींचेगा। ये पीछे खींचने वाले कौन है? ये आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके वेल विशर, जानकार, रिश्तेदार, कुछ भी हो सकते हैं सर। बहुत लोग थे सर जो मेरे को कहते थे कि आप अपनी जिंदगी को बर्बाद करने लग रहे हो इस तरह के काम को करके। बहुत सारे लोग थे सर जो साइकिल पे, जब मैं साइकिल पे था वो बाइक पे थे, और जब मैं साइकिल पे था वो बाइक पे थे, और वो कहते थे कि जिंदगी भर अगर इस बिजनेस से कुछ हो जाए ना, हमारा नाम बदल देना, हमारी मूंछ काट देंगे हम अगर कुछ हो जाए तो, बिजनेस ये नहीं चलेगा, और चलेगा तो आपका तो बिल्कुल नहीं चलेगा, इस तरह की बातें बोलते थे। मैंने इस बिजनेस में काम किया, मैं भी बाइक लेके आ गया, वो बाइक पे थे, मैं भी बाइक लेके आ गया सर, तो उनके बराबर चलने लग गया। उन्होंने फिर कहना स्टार्ट किया, सर बाइक तो आ गई, चलो किस्तों में आई है, ये कब बैंक वाले उठा के ले जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, इसकी किस्त भरोगे ना तब पता चलेगा। कार ले आया सर, मैं पहली कार लेके आया, अब वो बाइक पे ही थे, मैं कार ले आया। अब थोड़ी थोड़ी उनकी जो बैटरी थी ना, थोड़ी थोड़ी वॉल्यूम कम हो गई है ना, मैंने घर बना लिया, वो उसी अपने पिताजी के घर में थे, मैंने एक शानदार सा घर बना लिया, मैं दूसरी कार ले आया, तीसरी कार ले आया, चौथी कार ले आया, पांचवी कार ले आया। तो ये जो लोग हैं ये सबको मिलते हैं ना, बहुत सारे लोग आपको बहुत सारी बातें कहेंगे। अभी हमने डिसीजन लेना है, हमने उन लोगों की बातों को सुनना है, या इस सिस्टम में जो कामयाब लोग हैं उनकी बातों को सुनना है, जो इस बिजनेस में इस तरह के लोगों की बातों को सुन के आगे बढ़े हैं, या उन लोगों को सुनना है। तो कुछ भी हो जाए सर, एक कमिटमेंट आज आपने मेरे से करना है। कमिटमेंट क्या करना है कि दुनिया आपको रोकने की कितनी भी कोशिश करे, कितना भी प्रयास करे, कितने भी एग्जाम्पल दें, लेकिन बस आपको पीछे नहीं हटना। अगर ये कमिटमेंट आप करते हो, लोग कुछ भी कहें सर, लोगों से कोई लेना देना नहीं। दुनिया कितना, दुनिया ने सबको कहा है, जितने भी लोग कामयाब होते हैं सबको कहा है, वत्स साहब को भी कहा है, कोठारी साहब को भी कहा है, सचिन जी को भी कहा है, श्याम जी को भी कहा है, मेरे को भी कहा है, और जितने लोगों को आप जानते हैं जिनको आप सक्सेसफुल मानते हैं सबको कहा है, बस बट आप पीछे मत हटना। और एक शब्द है सर, बहुत सारे लोगों के जीवन में आता है, मैं चाहता हूं आपके जीवन में ना आए। इस शब्द को बोलते हैं, कई बार आपने सुना होगा, काश। काश, बहुत सारे लोग आज मेरे से मिलते हैं, कहते हैं काश 19 साल पहले, जब 20 साल पहले आपने शुरू किया था उस समय मैं कर लेता। मैं उसको बोलता हूं आज भी कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन 20 साल बाद फिर आप यही बात कहोगे कि 20 साल पहले भी कर लेता। काश जो शब्द है ना सर, वो क्यों आता है हमारी जिंदगी में, और किसकी जिंदगी में आता है, और मैं चाहता हूं आप सबकी जिंदगी में नहीं आना चाहिए। काश उसकी जिंदगी में आता है जो एक छोटे से डिसीजन को सही समय पे नहीं लेता। आरसीएम ज्वाइन करना है, छोटा सा डिसीजन है, अगर इस डिसीजन को नहीं लेते तो ये छोटा सा डिसीजन ना लेना हमारी जिंदगी में काश शब्द को लेके आएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं ये प्लॉट है 2 लाख रुपए का मिल रहा था, ले लेता, आज 5 करोड़ कीमत है इसकी। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं शेयर में, उस समय 8 रुपए का शेयर मिल रहा था, आज वो 4500 रुपए का शेयर है, उस समय ले लेता तो कमाल हो जाता। दोस्तों काश जब भी आता है जब हम सही समय पे सही डिसीजन नहीं ले पाते। और आपने किसी चीज की अगर शुरुआत करनी हो तो आपको 1000 बार सोचना चाहिए। आपसे पहले करोड़ों लोग शुरुआत कर चुके हैं, लाखों लोग सक्सेस हो चुके हैं, तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आपने आंख बंद करके जिस रास्ते पे हजारों लोग चल के सक्सेस हो गए, करोड़ों लोग चलने लग रहे हैं, तो ज्यादा सोचने की जरूरत होनी ही नहीं चाहिए। तो थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूं मैं लास्ट में। मैं देखिए एक चीज आपको हमेशा मैं अपनी मीटिंग में बोलता हूं, आज आपको भी बोल रहा हूं सर, विचारों को सुनने से परिवर्तन नहीं आते। विचारों को सुनने से परिवर्तन नहीं आता। आप कितनी भी अच्छी बातें सुन लो, श्याम अग्रवाल जी रोज ट्रेनिंग करवा रहे हैं, रोज आप आगे बैठ जाओ, सुनते जाओ, सुनने से कुछ नहीं होता। आप लिखोगे उसको डायरी पे, लिखने से भी कुछ नहीं होता सर। विचारों को सुनने से परिवर्तन नहीं आता, विचारों पर चलने से परिवर्तन आता है सर। आपको कितनी अच्छी जानकारी है, कितना ज्ञान है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर जीवन में, जब तक उस जानकारी के ऊपर काम करना शुरू नहीं करते।
सचिन से अच्छे खेलने वाले इस हिंदुस्तान में पड़े हैं सर। लता मंगेशकर से अच्छे गाने वाले इस हिंदुस्तान में पड़े हैं। उन्होंने उसको यूज नहीं किया, इस्तेमाल नहीं किया, लोगों के सामने नहीं लेके आए अपने आप को, इसलिए वो पड़े हैं। मैं चाहता हूं सर आपके पास, मैं जहां रहता हूं सर, बहुत सारे लोग हैं, बहुत ज्ञान है, दुनिया का जितना भी ज्ञान है ना उनके अंदर घुसा हुआ है, भरे पड़े हैं ज्ञान से, उनके बैंक अकाउंट खाली है। बैंक अकाउंट खाली क्यों? क्योंकि उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे। कितना भी ज्ञान है, अगर उसका इस्तेमाल नहीं करोगे ना, वो ज्ञान जीरो है सर, नथिंग है, कोई वैल्यू नहीं है उस ज्ञान की। आपको कम से कम पता होना चाहिए, लेकिन जितना पता हो ना उसके ऊपर 100% आप काम करें, ये आपकी आदत होनी चाहिए। हर मोटे आदमी को पता होता है पतला कैसे होना है, सबको पता है सर पतला कैसे होना है, लेकिन वो पतला नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसको पता, आप किसी मोटे आदमी से जाके पूछना कि भाई साहब पतला कैसे होते हैं, वो बता देगा कि रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए, वॉक करनी चाहिए, है ना, डाइट पे कंट्रोल करना चाहिए, ये करना चाहिए, फ्राइड नहीं खाना चाहिए, वो 70 चीज आपको बता देगा, लेकिन वो पतला क्यों नहीं होता? क्योंकि वो उसके ऊपर काम नहीं करता। तो मैं यही चाहता हूं सर, आप काम करें, जितना चीजें आप सीखते हैं ना 100% चीजों को फॉलो करना स्टार्ट करें। घर में बुखार की दवाई होने से, फीवर की दवाई होने से फीवर ठीक नहीं होता, उसका इस्तेमाल करने से फीवर ठीक होता है ना। और लास्ट में एक आदत बनाएं सर, आरसीएम करें या दुनिया का कोई भी काम करें, ये आदत आपके अंदर होनी चाहिए। इस आदत का नाम है नेवर गिव अप, कभी हार ना मानने की आदत, किसी भी फील्ड में। आरसीएम में तो 100% इसको लेके आना पड़ेगा, हार ना मानने की आदत। आरसीएम में जाएगा कुछ नहीं, आपने 1 रुपया नहीं लगाया, पार्ट टाइम आप इसको कर रहे हो, पार्ट टाइम में इतनी बड़ी संभावनाएं हैं कि आप जीवन बदल सकते हो, आप आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी बदल सकते हैं। जाएगा कुछ नहीं अगर ये आदत आपके अंदर है, आप गिव अप करने की आदत नहीं है, हार मानने की आदत नहीं है, तो आपको बहुत आगे ले जाएगी। जैसे आपके सामने एक फोटो है, एक बगुला है, एक मेंढक है, ये बगुला इस मेंढक को लगभग खा चुका है, मरने वाला है मेंढक, लेकिन इस मेंढक ने कोई ना कोई आरसीएम की मीटिंग अटेंड कर रखी थी, और उस मीटिंग में इसने किसी लीडर के मुंह से सुन रखा था कि कभी गिव अप नहीं करना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए, और इसको याद आ गया, और इसने क्या किया, हाथ पैर मारे और गर्दन को पकड़ लिया, बगुले की गर्दन हाथ में आ गई, उसको जोर से दबा दिया। अब जब जोर से दबा देगा तो बगुले का मुख खुलेगा और उसकी जान बच जाएगी। मैं अक्सर एक चीज बोलता हूं, पानी में गिरने से कोई नहीं मरता, पानी में गिरने से वही मरता है सर जो हाथ पैर नहीं मारता। जो हाथ पैर मारने लगेगा ना वो कभी मर ही नहीं सकता सर पानी में गिरने से। तो सेम चीज है सर, हार मानने की आदत नहीं होनी चाहिए हमें, यही चीज हमें करना है। ये चीज, इसका मतलब ये नहीं करना कि कोई डिस्ट्रीब्यूटर है, किसी व्यक्ति को प्लान दिखाने गए और वो मना कर दे तो उसका गर्दन नहीं पकड़नी, गिव अप नहीं करना। वो एक सवाल करे उसका जवाब दो, दूसरा सवाल करे उसका जवाब दो, तीसरा सवाल करे उसका जवाब दो, हार मत मानो, नेवर गिव अप। कभी भी आप ये मत सोचो कि बस एक बार मना कर दिया। सर जितने भी कामयाब लोग हैं ना, वो क्यों कामयाब हैं? क्योंकि उन्होंने हर चीज के बारे में सीखा है, हर व्यक्ति को उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज किया, उसके अकॉर्डिंग उसको संतुष्ट किया है। आरसीएम बिजनेस में एक ही चीज है, आपने प्लान दिखाया, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, बुरे से बुरा क्या होगा, वो मना कर देगा, इससे ज्यादा बुरा कुछ नहीं हो सकता। तो मैं एक बार स्क्रीन को स्टॉप कर रहा हूँ, कुछ बातें और मैं आपसे करना चाह रहा हूँ। तो ये आदत आपकी गिव अप ना करने की आदत होनी चाहिए आपके अंदर, कभी भी आप हार ना माने किसी भी फील्ड में। और आरसीएम बिजनेस में अगर ये गुण आपके अंदर आ गया, देखिए कामयाबी का एक सूत्र है, कामयाब जो लोग हैं वो कुछ भी करते हैं। जैसे व्हाट्सएप को मैं देखता हूँ, व्हाट्सएप कहीं भी हाथ डालते हैं उसी में कामयाब हो जाते हैं। अब जो निठल्ले लोग हैं वो कहते हैं व्हाट्सएप की किस्मत बहुत अच्छी है, और जो कर्मवादी लोग हैं वो कहते हैं इनको कामयाबी का सूत्र पता है। टाटा कुछ भी करता है, ट्रक बनाता है कामयाब हो जाता है, नमक बनाता है, चाय पत्ती बनाता है, हर काम उसका चलता है क्योंकि कामयाबी का सूत्र पता है उसको। तो मैं 3 चीजें आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ सर, 20 साल के एक्सपीरियंस के आधार पर शेयर कर रहा हूँ। आरसीएम में कब आए, किसकी डाउनलाइन में आए, कौन आपके अपलाइन में है, उससे कोई लेना देना नहीं है, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, 1 रुपया भी आपके घर में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? अगर अपलाइन से पैसा आता या डाउनलाइन से पैसा आता, तो आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी डाउनलाइन में 30-30 करोड़ रुपए महीने का बिजनेस होता है, 50-50 करोड़ रुपए महीने का, 70-70 करोड़ रुपए महीने का बिजनेस होता है, और उनके घर में 1 रुपया नहीं आता। मेरा अपलाइन है मनीष कुमार, 30 करोड़ का बिजनेस है हर महीने, बिजनेस वॉल्यूम 30 करोड़ हर महीने, उसके नीचे 1 रुपया नहीं आता सर। एक चेक आया था उसका 600 कुछ रुपए का। व्हाट्सएप के अपलाइन है सुरेंद्र वत्स सर के अपलाइन है, उनका नाम है अनिल जादूगर, जिनके नीचे मैं नौकरी करता था।
4-5 चेक आए उनके आरसीएम में। उसके अलावा एक लेग में 45 करोड़ का बिजनेस है, बिजनेस वॉल्यूम। अपलाइन डाउनलाइन होने से कुछ नहीं होता, किस चीज से होता है उस चीज को हमने समझना। 3 चीजों को सर पकड़ के जाना आज इस मीटिंग से, सारी चीज भूल जाना लेकिन इन 3 चीजों को कभी मत भूलना। पहली, कब जुड़े हो उससे आरसीएम नहीं चलेगा, जुड़ने के बाद अब क्या करते हो उससे आरसीएम चलेगा। एक आदत बनानी है आपने, दुनिया का कोई भी फील्ड है ये आदत उसके अंदर जरूरत पड़ेगी, आरसीएम में भी इस आदत की जरूरत पड़ेगी। आपको इस बिजनेस को सीखने की आदत डालनी है। आज आपका बिजनेस 20,000 है या 2,000 है या 5,000 है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज आपने काम करना है, इस बिजनेस को सीखना है। सीखना 3 तरीके हैं सर सीखने के। पहला तरीका है किताब पढ़, बुक्स पढ़ने की आदत होनी चाहिए। मैक्सिमम लोगों में आदत नहीं होती। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो ये आदत डालो। महीने में 1 किताब पढ़ो, एक नहीं पढ़ सकते तो 2 महीने में 1 पढ़ो, लेकिन जरूर पढ़ो। 6 साल में 6 किताब जरूर पढ़ो। सीखने की आदत डालो सर। बुक्स को पकड़ लो। आप पकड़ोगे ना, आपके अंदर चेंज आना स्टार्ट होगा, बदलाव आना स्टार्ट होगा। आरसीएम का नेचर है सर, इसका नेचर है ग्रोथ। ये बढ़ सकता है ये बिजनेस अगर थोड़ा सा आपने अपने आप को बदल दिया। आदत बनाओ सर अपनी बुक्स पढ़ने की। जूम को पकड़ो आप, ये जबरदस्त टेक्नोलॉजी है। इसका 1% भी अभी हमने इस्तेमाल नहीं किया, और 1% ना इस्तेमाल करने का रिजल्ट है आरसीएम सेकंड फेज का हाईएस्ट बिजनेस किया है इस लॉकडाउन में। आरसीएम ने आज तक का रिकॉर्ड है 20 साल का। अक्टूबर का बिजनेस हमेशा डाउन आया था, पहली बार अक्टूबर का बिजनेस बढ़ा है। नवंबर का हमेशा कम होता था, नवंबर का बिजनेस बढ़ा है। दिसंबर का बिजनेस जबरदस्त ग्रोथ है। किसकी वजह से है? लोग फील्ड में ज्यादा नहीं जा रहे, ये जूम की वजह से। ये खतरनाक चीज है, कितनी बड़ी चीज है सर। मैं अपने घर पे दिल्ली बैठा हूं, आप अपने अपने घरों पे बैठे हो, और जो हम आपस में आमने सामने मिलके जो बात करते थे वही बात हम अपने घर पे बैठ के करने लग रहे हैं। मैं आपसे कर रहा हूं, आप मेरे से बात कर रहे हो। तो जूम को पकड़ो सर, यूट्यूब को पकड़ो, 5 चैनल को सब्सक्राइब करो। 5 चैनल मिनिमम 5 चैनल जो आपको अच्छे स्पीकर लगते हैं, जिनसे आप मोटिवेट होते हो, एजुकेशन जिनसे मिलती है, उनको आप सब्सक्राइब करो। 2 के नाम मैं बताऊंगा, 3 आपने खुद डिसाइड करने। पहला चैनल आप सब्सक्राइब करो जिसको बोलते हैं यूनिक एजुकेशन सिस्टम। जितने भी वीडियो हैं, जितने भी प्रोग्राम उसके ऊपर होते हैं, किसी भी प्रोग्राम को मिस मत करो। दूसरा चैनल सब्सक्राइब करो आप, चैट विद सुरेंद्र वत्स। देखिए ये एक ऐसा चैनल है सर जिसके ऊपर में इस इंडस्ट्री से रिलेटेड लोग आते हैं, जो सक्सेसफुल लोग हैं, जो कामयाब लोग हैं, वो अलग अलग टिप्स बताते हैं, आपके सवालों के जवाब देते हैं। ये 2 चैनल आप जरूर सब्सक्राइब करें। बाकी 3 चैनल अपनी मर्जी से, आपको जो भी अच्छे लगते हैं उनको आप सब्सक्राइब करो। सीखने की आदत डालो सर। हर फील्ड में 2 तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग हैं उस काम से दाल रोटी कमाते हैं, कुछ लोग उस काम से अरबों खरबों रुपए कमाते हैं, नेम फेम सब कुछ कमाते हैं। 2 तरह के वकील हैं, कुछ लोग अपनी वकालत से दाल रोटी कमाते हैं, कुछ लोग अपनी वकालत से करोड़ों कमाते हैं। सेम जगह से डिग्री, सेम बुक्स पढ़ी, सेम सब कुछ, लेकिन कुछ दाल रोटी और कुछ अरबों रुपए कमा रहे हैं। अंतर किस चीज का? नॉलेज का अंतर होता है। जिनके पास साधारण नॉलेज है वकालत की, वो दाल रोटी कमाएगा, और जो स्पेशलिस्ट बन जाएगा इस लाइन में, वो सर अरबों रुपए कमाएगा। कुछ लोगों के नाम है सर, उनकी फीस है अरबों रुपए, लाख करोड़ों रुपए फीस लेते हैं वो एक केस की, है ना। उनके पास स्पेशल नॉलेज है इस फील्ड की। 2 तरह के डॉक्टर हैं, एक वो डॉक्टर हैं जो दाल रोटी कमाते हैं अपने प्रोफेशन से, एक वो डॉक्टर हैं जो अरबों रुपए कमाते हैं, नेम फेम सब कुछ है उनके पास में। वो अंतर इसी चीज का है, एक ही मेडिकल कॉलेज से उन्होंने एमबीबीएस एमडी की, एक ही जैसी किताब, एक ही जैसी डिग्री, सब कुछ एक जैसी फीस दी, लेकिन अंतर किस चीज का? नॉलेज का। उनके पास साधारण नॉलेज है, दाल रोटी कमा रहे हैं, और उनके पास स्पेशल नॉलेज है, वो अरबों रुपए कमा रहे हैं। आरसीएम में भी 2 तरह के डिस्ट्रीब्यूटर होंगे, कुछ दाल रोटी कमाएंगे और कुछ अरबों रुपए कमाएंगे। सेम प्लान, सेम प्रोडक्ट, सेम अपलाइन, सब कुछ सेम है, नॉलेज का अंतर है सर। तो नॉलेज ने दूसरा काम है सर, रेगुलर एक काम करो। देखिए आरसीएम में काम क्या है? काम है, मैं एक चीज को काम मानता हूं, उसके अलावा मैं किसी का काम ही नहीं मानता। जो लोग कहते हैं ना मैं ये करता हूं वो करता हूं, सर वो काम नहीं है। काम है एसटीपी। आप एसटीपी कितना कर रहे हो, शो द प्लान कितना कर रहे हो। अब खूब मोटिवेट हो, खूब पॉजिटिव हो, उससे पैसा नहीं आएगा सर, पैसा आएगा एसटीपी से। कंपनी का कंप्यूटर ये नहीं देखता कि आपने कितनी बार जेआरसीएम बोला, आप कितने ईमानदार हैं आरसीएम के प्रति। नो, कंपनी का कंप्यूटर देखता है आपका बिजनेस वॉल्यूम कितना है। रोज
कम से कम एक आदमी को प्लान दिखाओ। आप पार्ट टाइम करो, नो प्रॉब्लम। पार्ट टाइम में सफायर जैसे लेवल पे लोग पहुंच चुके हैं, पहुंचा जा सकता है। पार्ट टाइम करो, वो कोई जरूरी नहीं कि सारा काम धाम छोड़ के आरसीएम करना है। पार्ट टाइम करो, लेकिन कम से कम एक आदमी को प्लान, 2 दिखा सकते हैं, 3 दिखा सकते हैं, वो आपके लिए उतना अच्छा होगा, आप उतनी जल्दी इस बिजनेस में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन कम से कम 30 के 30 दिन, 365 के 65 दिन, एक प्लान कम से कम रोज दिखाना है। अब एक प्लान से क्या होगा आपको समझना सर। यहाँ पे एक व्यक्ति को प्लान नहीं दिखाते, एक इंडस्ट्री को प्लान दिखाते हो आप। एक इंडस्ट्री को आप सोच के देखो, किसी एक व्यक्ति ने जाकर मुकेश कोठारी जी को प्लान दिखाया। वो एक व्यक्ति नहीं थे, वो एक इंडस्ट्री थे सर। मुकेश कोठारी जी की समझ में आरसीएम आ गया, उन्होंने आरसीएम शुरू किया और आज 1200 करोड़ का बिजनेस खड़ा कर दिया साल का। अब वो 1200 करोड़ का बिजनेस किसके नीचे है? जिस व्यक्ति ने प्लान दिखाया था उसके भी नीचे है, एक लेग में। किसी एक व्यक्ति ने सुरेंद्र वत्स सर को प्लान दिखाया, 900 करोड़ का बिजनेस खड़ा कर दिया वत्स साहब ने। किसी एक व्यक्ति ने मेरे को प्लान दिखाया, 700 करोड़ का बिजनेस खड़ा कर दिया। अब आप एक चीज आपने सोचनी है सर, एक आदमी के प्लान दिखाने से 700 करोड़, 900 करोड़, 1200 करोड़, ये इंडस्ट्री को प्लान दिखा रहे हो आप। कितनी जबरदस्त बिजनेस है सर, कितना जबरदस्त चीज है। और इस तरह के लाखों, मैं सैकड़ों और हजारों की बात नहीं कर रहा, लाखों श्याम अग्रवाल इस हिंदुस्तान में, इस छत्तीसगढ़ में है। लाखों सचिन अग्रवाल इस छत्तीसगढ़ में है। लाखों राकेश शर्मा इस हिंदुस्तान के अंदर हैं। इस तरह के लाखों सुरेंद्र वत्स सर हिंदुस्तान में है। इस तरह के लाखों मुकेश कोठारी सर इस हिंदुस्तान में है। आपने सिर्फ एक काम करना है, आपने डेली प्लान दिखाना है। हर आदमी सचिन अग्रवाल नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपने रोजाना दिखाना स्टार्ट कर दिया, एक नहीं सर, 20-20 सचिन अग्रवाल आपकी टीम में आके काम करेंगे। ताश का हर एक पत्ता इक्का नहीं होता, लेकिन गारंटी है कि 52 पत्ते उठा लिए, उसमें 4 इक्के जरूर निकलते हैं। रोजाना प्लान दिखाने की आदत। सामने वाला यस करता है, नो करता है, आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपका काम है शो द प्लान, एसटीपी। और तीसरा काम करना है सर, आरसीएम को करना आपकी हैबिट होनी चाहिए, मजबूरी नहीं होनी चाहिए। देखिए, मजबूरी में आप इस काम को नहीं कर सकते। मैं एक छोटे से एग्जांपल से, ये नेचुरल है और ये मजबूरी है। आप चाह कर भी ज्यादा देर ऐसा नहीं रख सकते सर, और इसको आप 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल रख सकते हो। आरसीएम को ऐसे नहीं करना, आरसीएम को ऐसे करना, नेचुरल उसमें लेके आओ। आप आदत बनाओ, कोई भी आदमी आपसे बात करे, किसी भी टॉपिक पे बात करे, 10 मिनट में घुमा फिरा के उसको ले आओ आरसीएम पे। चलेगा नहीं, दौड़ेगा। अब सचिन जी से मिलना कभी, अब श्याम जी से, जितने भी सीनियर लीडर हैं जिनको आप गुरु बोलते हैं या जिनको आप अपना रोल मॉडल मानते हैं, उनसे कभी बात करना, किसी टॉपिक पे बात करना, वो 10 मिनट में आपको ले आएंगे घुमा फिरा के आरसीएम पे। ये आदत आपके अंदर होनी चाहिए सर। आप कहीं चले जाओ, आप दोस्तों के पास चले जाओ, रिश्तेदारों के पास चले जाओ, आप शमशान में चले जाओ, ससुराल में चले जाओ, कोई भी आदमी किसी टॉपिक पे बात करे, उसको ले आओ सर आरसीएम पे। ऐसा करो सर, आरसीएम के बगैर आरसीएम करना ना पड़े, आरसीएम के बगैर रहा ना जाए। देखिए, किसी चीज को आदत बनने में 21 दिन का समय लगता है। 21 दिन के बाद में वो चीज आपकी आदत में आती है, और वो आदत आपकी जीवन शैली में आने में 90 दिन का टाइम लगता है। आपको इस फार्मूले को समझना है। 21 दिन किताब पढ़ोगे, किताब पढ़ना आपकी आदत आ जाएगी, आदत हो जाएगी, और 90 दिन किताब पढ़ ली तो आपकी जीवन शैली हो जाएगी किताब पढ़ना। प्लान दिखाना 21 दिन आपकी आदत हो जाएगी, 90 दिन प्लान दिखा दिया तो आपकी जीवन शैली हो जाएगी, है ना। तो किसी भी चीज को देखिए, जो लोग 4 बजे उठते हैं, 4 बजे कोई अलार्म नहीं उठाता उनको, उनकी आदत उठाती है। एक आदमी 8 बजे सोता, 8 बजे उठता है और उसने डिसीजन लिया कल से 4 बजे उठूंगा, 4 बजे का अलार्म भरता है वो, और अलार्म 4 बजे बजता है। इतना आसान नहीं होता उठना, लेकिन वो पहले दिन उठता है, दूसरे दिन फिर अलार्म बजता है 4 बजे, दूसरे दिन थोड़ी सी कम परेशानी होती है उसको, तीसरे दिन थोड़ी सी और कम परेशानी होती है, चौथे दिन थोड़ी सी और कम परेशानी होती है, और जब 21 दिन लगातार अलार्म बजता है, 21 दिन लगातार वो उठ जाता है 4 बजे, तो 4 बजे उठना उसकी आदत हो जाती है, और ये 4 बजे उठने की आदत उसके जीवन को बदल देती है। फिर उसको अलार्म नहीं भरने की जरूरत, पूरे 4 बजते उसकी नींद खुल जाती है। चाहे वो 2 बजे भी सोएगा ना तो भी 4 बजे उठ जाएगा। तो आदत बनाओ सर आरसीएम करना, ईमानदार हो जाओ आरसीएम के प्रति, इतने ईमानदार हो जाओ। मैंने ये सूट पहन रखा है, टाई लगा रखी, शर्ट पहन रखी है, आरसीएम की है, कितनी बुरी लग रही है। इतने ईमानदार हो जाओ सर, वेस्ट खत्म हो जाए ना घर में, पिकअप सेंटर पर ना मिले, 2 दिन दातुन से काम चलाना,
मार्केट का पेस्ट नहीं आना चाहिए। इतने ईमानदार हो जाओ, इतने ईमानदार हो जाओ, नमक खत्म हो जाए, पिकअप सेंटर पे ना मिले, 2 दिन बिना नमक की रोटी सब्जी खाना, लेकिन मार्केट का नमक घर में नहीं आना चाहिए। इतने ईमानदार हो जाओ। मैं कहता हूं सर आरसीएम चलेगा नहीं, दौड़ेगा आरसीएम। ये नेचर है इसका, ये गजब कर सकता है ये बिजनेस आपके जीवन में। बहुत सारी चीजें हैं सर बताने के लिए, बाद में कभी मुलाकात होगी और बहुत सारी चीजों के ऊपर हम बातचीत करेंगे। और आज मैं अपनी बात को यहीं खत्म करने जा रहा हूं। मैं एक चीज आपसे कहना चाहता हूं सर, अगले 3 साल बहुत इंपॉर्टेंट है, 2021, 2022, 2023। 3 साल जीवन बदल सकते हैं। जो हमने 20 साल में किया है ना, वो आप 3 साल में कर सकते हो। आज उस स्पीड से आरसीएम चल रहा है, आज वो चीजें, वो पावर हमारे पास है कि 20 साल की चीज हम 2-3 साल में कर सकते हैं। लेकिन हमें जोर लगाना पड़ेगा, आराम से नहीं होगा। केवल हमने कुछ दिन, 2 से 3 साल अपने जीवन के सीरियस होकर आरसीएम कर दिया ना, 2 से 3 साल में बदल के रख देगा आरसीएम सब कुछ। मैं आज जिस तरह की लाइफ को जी रहा हूं, उसमें केवल रोल है शुरू के 5 साल का। 5 साल कुछ नहीं दिखता था, 5 साल एक ही चीज दिखती थी, आरसीएम। मैं चाहता हूं सर ऐसी हैबिट हो, रात को सोते समय आखिरी शब्द आपके मुंह से आरसीएम निकलना चाहिए, और ऐसी आदत बने कि सुबह उठते ही पहला शब्द आपके मुंह से आरसीएम निकलना चाहिए। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा सचिन जी का, श्याम अग्रवाल जी का, और सभी सीनियर लीडर्स का, जिनकी वजह से आप सबसे मिलने का मौका मिला। और 2 लाइनों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करने जा रहा हूं कि अगर हो सके तो अब कोई सम्मा जलाइए, इस दौरे सियासत का ये अंधेरा मिटाइए। क्यों कर रहे हो आंधिया रुकने का इंतजार, आओ हमारे कंधे से कंधा मिलाइए। थैंक यू वेरी मच। जय आरसीएम, नमस्कार।